Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. लेकिन अहमदाबाद प्लेन हादसे से जुड़ी नई जानकारी भी अब सामने आ रही है। अहमदाबाद में जो प्लेन हादसे का शिकार हुआ उसके पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल भारत में ड्रीम लाइनर के पहले पायलट हैं। 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर इस प्लेन में मौजूद थे। हादसे से पहले सुमित सबरवाल ने मे डे कॉल दिया था। मे डे कॉल आमतौर पर पायलट तब देते हैं जब उनके पास कोई भी विकल्प बाकी नहीं रह जाता है, और इस तरह की स्थिति में वो प्लेन उस वक्त था, जिस वजह से जैसे ही टेक ऑफ किया उसके फौरन बाद मे डे का कॉल दिया पायलट ने। 2 पायलट थे इसमें सवार और 10 क्रू मेंबर थे, यानी 12 क्रू के सदस्य थे इस ड्रीम लाइनर प्लेन में। और आइए अब आपको प्लेन के पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल के बारे में बताते हैं। कैप्टन सुमित सबरवाल भारत में ड्रीम लाइनर के पहले पायलट, एयर इंडिया के वरिष्ठ पायलटों में से वो एक हैं। बोइंग 787 उड़ाने का उन्हें लंबा तजुर्बा है। 8,200 घंटे हवाई उड़ान का भी अनुभव उनके साथ है। सुमित सबरवाल, जिनके बारे में लगातार ये कहा जा रहा था कि उन्होंने मे डे कॉल किया, तब ये कॉल किया जाता है जब कोई ऑप्शन बचता नहीं है, लेकिन इस बीच उसके बावजूद ये बड़ा प्लेन हादसा हुआ है जिसमें 242 यात्री मारे गए हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, मनीष झा, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त एवीएम ओपी तिवारी साहब, एविएशन की बड़ी जानकारी रखते हैं, समझ रखते हैं। तिवारी साहब, सबसे बड़ी बात यह कि सर मे डे कॉल को लेकर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस पूरे मोमेंट में आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि अब ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि तकनीकी खामी थी और इसी वजह से जैसे ही उड़ान भरी इस विमान ने, महज 5 घंटे के भीतर ये विमान क्रैश हो गया। देखिए, इस एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में इनिशियल स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें मैं 3 स्पीड के बारे में मेंशन करना चाहूँगा। एक होती है स्पीड V1, दे आर नोन एज क्रिटिकल स्पीड्स। V1 इज़ द लास्ट स्पीड को उसके बाद आप टेक ऑफ रिजेक्ट नहीं कर सकते। मीन्स उसमें ये कंसिडर किया जाता है कि टेक ऑफ करके आप इमरजेंसी आसानी से हैंडल कर सकते हो। अगर आपने रिजेक्ट किया तो यू विल क्रैश ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ। VR जो रोटेशन स्पीड होती है, दैट्स द टाइम एयरक्राफ्ट का नोज अप किया जाता है ताकि एयरक्राफ्ट एयरबोर्न हो सके। सबसे बाद इंपॉर्टेंट स्पीड होती है वो V2 जो स्पीड है बहुत इंपॉर्टेंट स्पीड है, बिकॉज इसके ऊपर, इस स्पीड पर आप एयरक्राफ्ट का क्लाइंब मैक्सिमम विद 1 इंजन फेलियर के साथ मेंटेन कर सकते हो। मैं इसमें से एक सीक्वेंस में जाना चाहूँगा। जैसा प्रतीत होता है कि V1 के आसपास एक इंजन फेल हुआ है, इसके बदौलत ही उन्होंने मे डे कॉल दी हुई है। नाउ वी हैज डिसाइडेड कि V1 हो गया है तो मुझे रोटेट होना, मेंटेन करना है। ये 35 फीट हाइट तक ये स्पीड मेंटेन की जाती है ताकि V2 अचीव किया जा सके। और लग रहा है कि उस स्टेज के पहले, जैसे V2 अचीव करने के पहले और 35 फीट से थोड़ा आगे के पहले सेकंड इंजन ने प्रॉब्लम देना शुरू किया है और दे हैज बीन लॉस ऑफ पावर। तो दैट टाइम जब V2 अचीव करने के लिए जब टेक ऑफ करते हैं तो एयरक्राफ्ट का एटीट्यूड और विंग्स बैलेंस रखते हैं, और जो उसी के टाइम हम अपने अंडर कैरेज को ऊपर करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कि अंडर कैरेज भी ऊपर नहीं हुआ, इट मीन्स 80 इमरजेंसी उस टाइम ही आ चुकी है। और सेकंड इंजन दिस दे टोटल लॉस ऑफ पावर। एयरक्राफ्ट के पास कोई पावर नहीं है तो एयरक्राफ्ट कैन नॉट फ्लाई कर सकता है। बेस्ट ऑप्शन पायलट के पास उसमें यही था कि अपना विंग्स लेवल रखे और नोज अप एटीट्यूड जो दिखाई पड़ रहा मेंटेन करे, ताकि वो अपना पूरी बॉडी फ्यूजलाज जगह से, अगर प्लेन पैरेलल हो, अगर साफ सुथरा हो तो टच करे और इससे डैमेज जहां जितना कम हो सकता हो। आपके मुताबिक सर पूरी कोशिश की कि वो कितनी कम डैमेज कर सकते हैं, कितना ज्यादा सुरक्षित रख सकते हैं लोगों को, वो करें। लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ, जिस तरह से विमान में आग लगी, वो बहुत ज़्यादा लोगों को सुरक्षित तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने आखिर तक आसपास के डैमेज को बहुत हद तक बचाया है। हमारे साथ अक्षय जी भी मौजूद हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले पर और ज़्यादा बात करने के लिए। अक्षय जी, ये जो पूरा हादसा हुआ है इसमें ये कहा जा रहा है कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से, लेकिन प्लेन ने टेक ऑफ ही किया था, हाइट भी अचीव नहीं करी थी, तो क्या इसमें गड़बड़ी हो सकती है? क्योंकि ड्रीम लाइनर के बारे में, क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हो सकते हैं? क्या बैकअप सिस्टम है कुछ? क्या होता है विकल्प अगर एक आपका इंजन फेल हो रहा है या एक सिस्टम फेल हो रहा है तो? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको यही बताया और सारे एविएशन एक्सपर्ट्स भी यही चीज़ बोल रहे हैं कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इंसिडेंट्स है, क्योंकि ये कोई पुराना एयरक्राफ्ट नहीं है जहां पर हमारे पास बैकअप सिस्टम्स नहीं है या कोई आउटडेटेड एयरक्राफ्ट नहीं है। इट्स अ ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट्स में देयर आर 3 बैकअप्स।
तो बहुत रेयर होता है कि कोई सिस्टम अगर फेल भी होता है और एयरक्राफ्ट उसे टेक ओवर नहीं करता है, पायलट टेक ओवर मैनुअली टेक ओवर नहीं कर सकता। सेकंड, पायलट एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हाई है, ही इज अ वेरी वेरी एक्सपीरियंस पायलट। आप इंटरनेशनल रूट पे 787 को किसी नॉर्मल पायलट को दे ही नहीं सकते, उसमें बहुत टॉप लेवल के पायलट्स होते हैं। और जैसा सर बता रहे थे कि ओनली थिंग विच इज विजिबल, क्योंकि 600 फीट इज हार्डली एनीथिंग, इट इज लाइक एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ करा, उन्होंने मेडे कॉल दी और जैसे कंट्रोल टोटल हाथ से चला गया। वो सिर्फ एक ही केस में हो सकता है कि टोटल इंजन ब्लैकआउट हो गए, जैसे फ्लेम आउट हो गए, एंड ही हैड नो पावर। अब सर ने बिल्कुल सही कहा कि इस समय एयरक्राफ्ट या पायलट के पास सिर्फ एक ही जो विकल्प बचता है वो है कि नोज अप करके उसे बेली लैंडिंग कराई जाए, लेकिन वो भी यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप एक सिटी एरिया में हैं। जैसे मैंने बताया अभी कि मैंने बड़ौदा और अहमदाबाद से बहुत सारे टेक ऑफ्स और लैंडिंग्स करी हैं, मेरी पोस्टिंग्स वहां रही हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में। आसपास पूरी सिटी है, आप कहीं लैंडिंग नहीं कर सकते। हाइट पे अगर आप हैं वहां पर ये होता है, आप उसे कोई वाटर बॉडी देखकर डिच करा सकते हैं, आप कोई प्लेन एरिया देख के कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सिटी के ऊपर जो है अगर वो गिरता है एयरक्राफ्ट, उसके बचने के चांसेस नेक्स्ट टू आई मीन इट्स नेग्लिजिबल। और शायद स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा इसमें हुआ भी ऐसा ही है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.